महादेव क्या है? महाशमशान क्यों बोला जाता है मणिकर्णिका को? और 24 घंटे चिताएं जलती हैं। हर इंसान चाहता है कि महादेव को कैसे पाए। एक आसान तरीका, महादेव की सिंगी को चिलम बना दिया। फिर आखिर महादेव को भांग धतूरे का भोग क्यों लगता है और काल भैरव पर शराब क्यों चढ़ती है? ना पिता ना माता, कैसे भगवान शिव का जन्म? तो ये कावड़ यात्रा का क्या महत्व? क्योंकि मैं खुद जाता हूँ। कावड़ यात्रा में क्या ना, क्यों नागा साधु को एक सनातन का सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है? महाशिवरात्रि क्या है? क्या कहानी है? सृष्टि के रचयिता थे महादेव जी, पार्वती को क्यों नहीं बचाया? महादेव बड़े या भगवान विष्णु? सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, लेता तू, देता तू, सत्य तू, असत्य हम, ईश्वर तू, मनुष्य हम। मेरे साथ जो आज शख्सियत हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ, उनका रूप स्वरूप खुद में एक जीवांत है। कुंभ में जब महाराज स्नान के लिए जाते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया के कैमरे पर आकर रुक जाते हैं। अक्सर देखा है कि हम जब बात करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो नागा साधुओं के विषय में कोई हमें बता रहा होता है, पर हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं, जो बड़ी ढूंढने की खोज के साथ हमें मिले हैं, कुंभ में मिले, श्री भूपेंद्र गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़े से आप यहाँ कुंभ की धरा से, पावन धरा से यहाँ दिल्ली आज आप आए हैं और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। दूसरा पॉडकास्ट आपके साथ है। तो गुरु जी पहले तो नमो नारायण। बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। कोई शिव, कोई भोला, महादेव, पता नहीं कितने नाम। हर एक संत से, एक नागा साधु से पूछा जाए महादेव क्या है, इसी के साथ हमारे पहले सवाल के साथ आपके साथ शुरुआत करेंगे। गुरुदेव, महादेव क्या है? हर हर महादेव। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत आशीर्वाद है। कुंभ की उस पावन धरा पर, उस प्रयागराज की उस पावन धरती पर आपकी और हमारी मुलाकात हुई। वहाँ पे भी आपका यही प्रश्न था, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जो मुझे यहाँ तक खींच कि लाया। महादेव के बारे में क्या कहें। उस समय भी मैंने शायद अपनी तरफ से, क्योंकि महादेव को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, शास्त्र और वेद भी महादेव की महिमा का गुणगान नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि सगली धरती धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राय, मैं तो 7 समुंदर की मसी करूं, तो शिव गुण लिखा ना जाए। कहते हैं कि 7 समुंदर की अगर स्याही बना दी जाए, सारी धरती को कागज़ बना दिया जाए, सब धरती के वृक्ष को अगर कलम बना दिया जाए, तो महादेव का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी उस्तत नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि वो जो वैभव में रहते हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, जो लक्ष्मी के अधिपति पति हैं, भगवान वैकुंठधारी जो नरहरि हैं, जो वो वैभवशाली हैं, इसलिए उनको देव कहा गया है। लेकिन जिन्होंने अपने वैभव का परित्याग करके एक बागंबर और चिता की भस्म को ही जिन्होंने अपना श्रृंगार बना लिया हो, ऐसे महादेव को देवों के देव महादेव कहा गया, क्योंकि वो अति त्यागी हैं। उनका त्याग और उनकी सृष्टि के लिए जो उन्होंने विषपान किया, वो नीलकंठ कहलाए हैं। तो महादेव की गणना, महादेव की वर्णन किन शब्दों में की जा सकती है? महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, भूत भावन है। बड़ी कमाल की बात है। अगर भगवान विष्णु हैं, उनके गुरुदेव देवों के देव गुरु बृहस्पति हैं, देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं, जो हमारे निरंजनी अखाड़े के इष्ट हैं, निरंजन देव हैं। उनके बारे में भी वर्णन करना मुश्किल है। लेकिन देवों के देव जो महादेव हैं, देवताओं को देव पूजते हैं, मनुष्य पूजते हैं, लेकिन देवताओं का हमेशा असुरों के साथ संग्राम रहा, युद्ध रहा, विरोधाभास रहा। महादेव एक ऐसे देव हैं जिनको देव, मनुष्य, धनुज, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, चराचर जगत के प्राणी उनको पूजते हैं। उनका किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। जीओडी गॉड है, गॉड जी फॉर जनरेटर है। ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन का कार्य दिया गया। ओ फॉर ऑपरेटर भगवान विष्णु हैं, जिनको सृष्टि की पालन का कार्यभार दिया गया।
लेकिन एक देवों के देव महादेव ऐसे हैं, डी से डेस्टिनेटर, जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी डेस्टिनी को बनाते हैं, और डिस्ट्रॉयर भी वो हैं जो महाकाली के साथ पूरे विश्व का संहार कर देते हैं। वो संहारक भी हैं, वो पालक भी हैं, और वो सृष्टि के कर्ता और धर्ता है। वो जन्म और मृत्यु से परे शाश्वत है। महादेव ही है जो किसी रूप रंग रेख भेख चित्र से परे एक तत्व है। शिव महादेव एक तत्व हैं, और उस आत्म तत्व को अपने शिव तत्व को अपने आत्म तत्व में शोध करने के बाद, परमात्म तत्व प्राप्ति के बाद ही हम शिव तत्व में विलीन हो सकते हैं। हर हर महादेव। साधु सन्यासी इंसान, हर इंसान चाहता है कि महादेव को कैसे पाएं, एक आसान तरीका, मतलब मैं जैसे कि मैं चाह रहा हूँ महादेव को कैसे पाऊँ, मतलब एक बहुत आसान तरीका। देखिए, महादेव ये कहते हैं, भाव से भजता मुझे जो भी, उसका भव से बेड़ा पार है। मैं हरदम रहता हूँ साथ तेरे, तू ना जान पाए तो मैं क्या करूँ। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन 42 साल तक रहे, और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी भी बने, लेकिन कृष्ण तत्व को जान नहीं पाए, योगेश्वर तत्व को जान नहीं पाए, उनके परमात्म तत्व को नहीं जान पाए, उनके विराट स्वरूप को नहीं जान पाए। और उसका कारण सिर्फ एक रहा कि कृष्ण ने सदैव अर्जुन ने सदैव कृष्ण भगवान को अपने भाई की दृष्टि से देखा, और इन दो जो चक्षु दिए गए, इन नेत्रों से देखा। लेकिन अगर भगवान को पाना है, भगवान को जानना है, अगर भगवान के तत्व को जानना है, तो उसके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। जो तीसरी आंख है, उससे ही भगवान को हम जान सकते हैं, उसको पा सकते हैं। महादेव तो आशुतोष है, एक जर्रे से प्रसन्न होने वाले। देखिए, एक ऐसे देव हैं जिनको अगर आप बिल्व पत्र, एक पत्र भी चढ़ा देते हैं, कोट कन्या महादानम एक बिल्व पत्रम शिवा अर्पणम, त्रिजन्म पाप संहारक एक बिल्व पत्रम शिवा अर्पणम, जो बिल्व पत्र से खुश हो जाते हैं, जो एक घास की दूब की एक पत्ती से खुश हो जाते हैं, ऐसे भगवान आशुतोष महादेव को पाना कठिन भी बहुत है और आसान भी बहुत है। महादेव का कोई एक ऐसा मंत्र जो आसानी से हर कोई व्यक्ति कर सके, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं पूजा नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते, दर्शन नहीं कर पाते, ज़रूरतें भी होती है, कारण भी बहुत सारे होते हैं, तो उनके लिए कोई भगवान शिव का ऐसा कोई मंत्र जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो? देखिए, भगवान शिव का अगर कोई हृदय है, हमारा हृदय है ना पूरी बॉडी में, तो सबसे मोस्ट रनिंग जो हमारा ये जो बॉडी का हमारा ऑर्गन है, ये हमारा हार्ट है, दिल है। तो कहा गया है कि पंचा अक्षर भगवान का दिल है। तो बहुत से लोग पंचा अक्षर का जाप अजपा जाप करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही इंसान परफेक्ट हो पाता है। अब मंत्र जाप जो है, उसकी विधि और भगवान शिव का सायुज्य और समीपे पाने की विधि 18 पुराणों में, स्कंद पुराण में भी है और शिव पुराण में भी है। शिव पुराण में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव का हम ध्यान करें, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, कैसे उनका जला अभिषेक करें। भगवान को रुद्रा अभिषेक बहुत प्रिय है। हमारे पंचम अध्याय के 16 मंत्र हैं जिनको हम रुद्र सूक्त के नाम से जानते हैं। उनसे भगवान का, शिव का जब अभिषेक करते हैं तो शिव अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे आसान और सबसे प्रचलित जो मंत्र है वो पंचाक्षर मंत्र है। उसको अजपा जाप लगातार कंटिन्यू अगर हम जपते रहते हैं और भजते रहते हैं तो फिर हम भगवान का धीरे 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 सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये मटीरियलिस्टिक युग है, सोशल नेटवर्क मीडिया का युग है। ये आधुनिकता में अगर हम नवीनता में प्राचीनता की बात करते हैं और प्राचीनता में नवीनता का समावेश करते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी ये कहती है कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के लिए ये है कि भाई, अगर मान लीजिए जैसे हम सन्यासी हैं, हम अपना साधन भजन मोक्ष का द्वारा, हमें मालूम है कि हमारा मोक्ष जो है वो, उसका साधन हमें क्या है, वो है भजन। हमें गुरु के मुख से लिया हुआ मंत्र सर्वोपरि है।
गुरु हमें चाहें तो भगवान शिव का मंत्र दें, राम जी का मंत्र दें, कृष्ण का मंत्र दें, दुर्गा जी का मंत्र दें, काली का मंत्र दें, भैरव का मंत्र, कोई भी मंत्र जो गुरु ने सिद्ध किया है। सबसे जरूरी है कि आज के युग में गुरु होना बहुत जरूरी है, गुरु से दीक्षित होना बहुत जरूरी है। जो दीक्षा से लिया गया परंपरागत मंत्र है वो बहुत प्रभावी है, और जमाना यही चाहता है कि आज आपने पेड़ बोया और आज ही उसका फल हो फल जाए। चाहिए। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। आज आपने आम का पेड़ लगाया, उसको 100 घड़े से सींच दे, लेकिन वो जब पुष्पित पल्वित बड़ा होगा तभी वो हमें फल देगा। अब भगवान के ये जो मंत्र हैं ये वेद के मंत्र हैं, ये देववाणी है, ये वेदवाणी है। और जब व्यास जी ने ये पुराण लिखवाए तो उनको लिखने वाले जो हैं वो गणेश जी हैं। और आप एक छोटा सा प्रमाण लें कि सगर जी के पुत्रों को मुक्ति के लिए मोक्षदायिनी गंगा का उस बैकुंठ से इस धराधाम पर आने के लिए भगीरथ की 4 पीढ़ियों ने तपस्या करी। सगर, दिलीप, अंशुमान, फिर भगीरथ। भगीरथ ने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या करी। फिर भी गंगा जी जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल कर विष्णु भगवान के श्री चरणों को धोती हुई भगवान शिव की जटाओं में आई है, तो 1 साल तक तो शिव की जटाओं में गंगा जी समाहित रही, उसको बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिला। तब उन्होंने गंगा जी के साथ साथ भगवान शिव का चिंतन किया, उनका सत्वन किया, लेकिन उस सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री गणेश का सत्वन किया। तो ये एक प्रॉपर चैनल है जिस माध्यम से हम पूजा पाठ की शॉर्टकट और सरल पद्धति को अपना सकते हैं। अब भगीरथ को तो 4 पीढ़ियां लगी गंगा जी को धराधाम पे लाने के लिए, आपकी और मेरी 4 पीढ़ियां तो लगी नहीं। हमारे लिए तो गंगा जी सुलभ है, लेकिन आज के युग में गंगा जी सुलभ होते हुए भी गंगा जी के बारे में कितना ज्ञान है लोगों को। वो पतित पावनी है, वो कलकल निनादनी है, गंगा गंगेति या ब्रूहियात योजनान्ते शतेरपि विमुच्यते स पापे वयो विष्णु लोकम सा गच्छति। 100 योजन से आप गंगा जी कहें तो आपका मुख पवित्र होता है, लेकिन आपका चिंतन कहाँ है? आप मुंह से अगर गंगा जी कह रहे हो तो आपका ध्यान कहाँ है, आपका चिंतन कहाँ है, आप किस भाव से गंगा जी का चिंतन कर रहे हैं? छोटा सा एक मटीरियलिस्ट युग का एग्जाम्पल है। आप सुबह से मथुरा से चले, सुबह से आप मेरे साथ भी कनेक्टेड हो, आपकी व्यस्तता मेरी व्यस्तता करते 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 आज हमें रात के 9-10 बजने वाले हैं, और जबकि हम सुबह के 9-10 बजे से एक दूसरे से टाई अप कर रहे हैं। एक मुलाकात के लिए हमें आज पूरा एक दिन लगा, 12 घंटे लगे। भगवान शिव तो एक महादेव ऐसा शिव तत्व है जिसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इधर से आंख खोलें और सामने शिव जो है वो खड़े हो जाएं। और एक बात और भी है, एक है 0 वाट का बल्ब, एक है सूर्य, एक है सहस्त्र सूर्य की रोशनी। इतनी रोशनी के सामने तो आंखें ही नहीं खुलेंगी, आंखें चुंधिया जाएंगी। सपोज टू ऑल आपकी भक्ति पे प्रसन्न होकर महादेव अगर आपको ऑरा के रूप में, किसी प्रतिबिंब के रूप में, किसी रोशनी के रूप में अगर सामने भी आते हैं, तो हमारे में कौन सी कैपेबिलिटी है कि हम भगवान शिव को पहचान नहीं पाएंगे? हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है कि हम उनको निहार ही पाएंगे? मेरे को एक योगी मिले जिन्होंने लगभग 60 वर्ष तक हिमालय में रह कर के तपस्या करी है। वो कहते हैं मेरे मन में मनोभाव हुआ कि मेरे को शिव के दर्शन करने हैं। तो मैं किसी संत के पास पहुंचा, किसी ज्ञानी महाज्ञानी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि शिव को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें फुल्ली डिवोशन के साथ साथ आपके पास समय भी होना चाहिए। तो कहते मैं कुछ जिद्दी प्रकृति का इंसान हूँ। मैंने उसे कहा कि आप मेरे को रास्ता बताएं, रास्ते पे चलने का प्रयत्न मैं करूँगा। उन्होंने एक मंत्र दिया, उन्होंने कहा तुम इस मंत्र का जाप करो। उस महात्मा ने बोला कि मैं उन महात्मा के पास, उस आदमी ने बोला कि मैं वहीं से मंत्र लेके वहीं उनके ही आश्रम में एक रूम लेके बैठ करके शिव का चिंतन करने लगा। और 6 साल तक मैंने घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा, घर परिवार संसार की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और 6 साल तक मैंने सुबह शाम दिन रात एक ही चिंतन में रहा कि मेरे को महादेव का दर्शन चाहिए।
और कहते फिर 6 साल के बाद वो समय एक ऐसा आया जब मैं बिल्कुल भोर के समय 4 बजे ध्यान मगन बैठा था, तो मेरा पूरा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन मेरे से आंखें नहीं खुली। मेरे को एहसास हुआ कि एक रोशनी, दिव्य रोशनी मेरे सामने खड़ी है। ना मेरी आंखें खुल पाई, ना मेरे होंठ खुल पाए, और फ्रिक्शन के लिए वो रोशनी आई और चली गई। फिर सीधा हिमालय का रुख किया। इस रोशनी को अपने आप में अब्जॉर्व करने की जब तक हमारे में शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, इसीलिए वेदों और शास्त्रों ने योग का सहारा लिया। लेकिन सबसे सरल भाव यही है कि हम शिव के प्रति समर्पित भाव से जितना भजन हो भजन करें। मेरे गुरुदेव के साथ मेरी एक बार चर्चा हुई, तो मेरे गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, ये कोई कतई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम शिव को देख पाएं, हम शिव हमें नज़र आए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम शिव की नज़र में आ जाएं। शिव हमें देखते हैं, शिव हमें देख लें। शिव अगर हमें देख रहे हैं और शिव की नज़र में हम हैं, जरूरी नहीं कि हमें वो नज़र आए, उनकी नज़र हम पे है, यही हमारे लिए काफी। महसूस कैसे करें कि शिव साथ हैं? जब आप महसूस और करोगे, महसूस कैसे लगेगा कि महसूस होने लगा है कि अब हैं? जब धीरे धीरे आप ध्यान में उतरोगे, जब आप ध्यान में बैठना शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 6 क्वेश्चन हैं। उन 6 क्वेश्चन में ये भी है कि अगर आप शिव की भक्ति पाना चाहते हैं और आप भगवान विष्णु या प्रभु श्री राम या दुर्गा जी के मंदिर में गए या गणेश जी के आगे गए, तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु गणेश, हे माँ दुर्गा, हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु श्री राम, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं शिव का दास हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शिव मेरे को स्वीकार करें और शिव की कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे। और आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो एक ना एक दिन आपके ऊपर शिव की दृष्टि जरूर पड़ेगी। जब हमने संन्यास लिया तो हमारे ऋषिकेश में मनोकामना सिद्ध हमारा जो शिवालय है, वहाँ पे भगवान नर्मदेश्वर हैं, और उन नर्मदेश्वर भगवान के अभिषेक और त्रिकाल संध्या जब हम करते थे तो हमें ऐसा अनुभव होता था, हम शिव का आह्वान करते थे। जैसे आपने इनवाइट किया कि आप अगर दिल्ली हैं तो आप नोएडा आएँ, स्टूडियो में आएँ, और बात करते 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 आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। तो ऐसे ही हम भगवान का आह्वान करते हैं, हम भगवान का, शिव का ध्यान करते हैं, हम भगवान शिव का चिंतन करते हैं, और शिव से पहले हम गणपति भैरव गुरुजनों का अपने का आह्वान करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनकी अनुकंपा से ही हम शिव का आह्वान करते हैं। और जब हम शिव का आह्वान करते हैं तो हमें उस समय एहसास हो जाता है कि हाँ, शिव हमारे रोम प्रतिरोम, केश प्रति केश, अंग प्रत्यंग में जो है वो शिव की कृपा जो है एक धारा की तरह बह रही है। वो तो अनुभव की बात है। अब जो अनुभव हम पे है, या जितने सालों की हमारी साधना है, या जो हमारा चिंतन का आशीर्वाद हमारे गुरुजनों से हमें मिला है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा वैसे ही कि आज आपने बीज बोया है तो आपको उसकी फसल काटने का इंतज़ार करना समय पड़ेगा, उसका फल खाने का समय लगेगा। होता क्या है, ये कली काल है, यहाँ भगवान की त्रिगुणी माया है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। उस माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उस माया के प्रभाव में अगर हम शिव तत्व के नज़दीक भी पहुँचेंगे तो माया हमारा ऐसा मन घुमा देगी कि हम मंजिल के पास पहुँचते पहुँचते ही वापस लौट आएंगे। तो उसके लिए एक दृढ़ निश्चय, एक अंधविश्वास, एक पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था और पूर्ण समर्पण हमारा जब तक नहीं होगा, जैसे मछली की आस्था जल पे है, वो प्राण त्याग देती है, और हमारे प्राण जब हमारे शरीर को विदा कहने वाले हो जाएं, इतनी प्रगाढ़ अगर हमारी आस्था है, तो ऐसा है कि शिव हमें अनुभव जरूर करवाएंगे। अच्छा गुरुदेव, मैं ब्रज से हूँ, तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि आंख मूंद के भरोसा करें। आंख मूंद के भरोसा, आंख मूंद के भरोसा करना पड़ेगा एकदम, बिल्कुल। निडर होके महादेव। अगर आप ब्रिजवासी हैं ना, तो आप रोज उस ब्रिज की रज से भी अगर कहेंगे ना, अगर आप राधा तुम वडभागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरन वो तुमरे आधीन,
अगर राधा जी की भक्ति से भगवान उसके अधीन हो सकते हैं, तो अगर आप राधा जी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ब्रिज का कण कण जो है वो भक्तिमय है, वो राधामय है, अगर आप राधा से भी प्रार्थना करेंगे तो भी आपको पहुंच जाएंगे, शिव तक आप पहुंच जाएंगे। और बड़ी सुंदर तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ा सुंदर एक चिंतन आता है कि जब पार्वती जी ने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ली सीता बन के दंडकारण्य वन में, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैया आपको सीता रूप धारण की क्या ज़रूरत है, मेरे जो गुरुदेव हैं, मेरे जो पिता हैं, मेरे जो सखा हैं, मेरे जो स्वामी हैं, 9 प्रकार का रिश्ता भगवान श्री राम का भगवान महादेव से है कि वो कहाँ हैं। तो महादेव जी तो पहले ही मना कर रहे हैं सती को कि सती आप भगवान की परीक्षा मत लें, क्योंकि वो एक नारायण है, वो नर आकृति में आए हैं, वो निरा आकार है, वो नर आकृति में आके एक लीला कर रहे हैं। नहीं तो अगर अपने स्वामी को, सखा को, जो भाव राम जी का शिव पे है वही शिव का प्रभु श्री राम पे है, अगर जो न मित्र दुख हो तो दुखारी तिने विलोकत पातक भारी, अगर राम दुखी हैं तो शिव प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। और भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कह चलियो मनोज न सावन। कामदेव को भस्म करने वाले शिव प्रभु श्री राम की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु वाह, ये भी आप नर आकार में आकर के एक नर, नारायण से नर बन के आप कैसी लीला कर रहे हैं। आपकी लीला को मैंने अभी अभी अगस्त मुनि से आपकी लीला का कथा श्रवण की और उसका फल तत्क्षण मेरे को मिला कि आपके दर्शनों का लाभ मेरे को मिला। सती जी नहीं मानी, तो सती जी का परित्याग भगवान शिव ने उसी वक्त कर दिया कि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप धारण किया। लेकिन आगे चल के क्या है, 87,000 बरस तक भगवान शिव जो है वो राम जी के ध्यान में चले गए, और सती जो है वो विरह अग्नि में जल रही हैं। 87 सम्मत 17 सहस 87 शंभु भगवान जो हैं वो राम राम तहें सिमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। जब जागे राम की आवाज़ आई तब सती ने कहा कि अब शिव की समाधि खुली है, तो भागते हुए गए। तो कहाँ तो सती को वाम अंग में आसन देता, सन्मुख शिव ने सती को आसन दिया। तो सती समझ गई कि मेरा इन्होंने परित्याग कर दिया है, अब मैं विरह अग्नि में जल रही हूँ, अब इसका निदान क्या है, अब पाप का प्रायश्चित क्या है। वो प्रायश्चित यही है कि मरण समय सती यही वर मांगी। अब राम जी के लिए उनके मन में आया था भाव द्वेष, तो राम जी से ही वरदान मांगा, क्योंकि शिव और राम एक हैं, राम और शिव में कोई भेद नहीं है। मरण समय सती यही शिव मांगी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागी, कि मैं जब भी जिस धराधाम पर अवतरित हूँ मेरे को शिव जो है मेरा पानी ग्रहण करें। अब सती जी ने तो 4 वर्ष की आयु में पार्वती बन के जब वो हिमाचल के घर में अवतरित हुई हैं, आद्या शक्ति जो कि शक्ति स्वरूपा है, शरीर तो उनका पंच भौतिक शरीर है ही नहीं, वो तो परे हैं, सिर्फ स्त्री रूप धारण किया है तो वो शक्ति शिव की, क्योंकि शिव जो हैं वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर ई की मात्रा निकाल दो तो शिव भी शव हो जाते हैं। और उसी सती ने जब पार्वती जी के रूप में अवतरण हुआ तो 4 साल की उम्र में 4 वेद जिनको कंठ हैं, फिर भी उन्होंने शिव की आराधना करते 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 सप्त ऋषियों ने, नारद जी से उन्होंने मंत्र लिया पंचाक्षर और उसका चिंतन किया, उसका जप किया, फिर भी सप्त ऋषियों को भेजा है भगवान शिव परीक्षा के लिए। तो आज कौन सा ऐसा धराधाम पर जीव है अगर शिव उसकी परीक्षा लें तो वो शिव परीक्षा में पास हो जाए। हम लोग नहीं हो सकते, हमारे पे भगवान शिव बिल्कुल कृपा की दृष्टि बनाए रखें। हम पे तो कोई परीक्षा का समय आए नहीं, अगर आएगा तो हम परीक्षा में कभी भी पास हो नहीं सकते। जब इतने इतने बड़े देव ऋषि दानव मानव जो हैं वो भगवान शिव की परीक्षा को नहीं पार कर सकते तो हम कौन है। लेकिन आस्था, विश्वास और भरोसा, रामायण में बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे। मैं नमन करता हूँ भगवान शिव और भवानी को, श्रद्धा विश्वास रूपणी। किस रूप में? शिव और शक्ति के रूप में नहीं, मैं उनका वंदन करता हूँ श्रद्धा और विश्वास। भगवान शिव अगर विश्वास हैं तो भगवती जो पार्वती हैं वो श्रद्धा है। जिस जीव के पास श्रद्धा है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा कुछ दिन में खंडित हो जाएगी। और जिस जीव के पास खाली विश्वास है,
श्रद्धा नहीं है तो उसका विश्वास जल्दी ही टूट जाएगा। श्रद्धा का होना इसलिए जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए हम उस भगवान के नारेश्वर रूप की पूजा करते हैं, सदा उस नारेश्वर रूप का चिंतन करते हैं, सदा उस नारेश्वर रूप का ध्यान करते हैं। क्योंकि बिना भगवती की भक्ति के, बिना उसकी अनुकंपा के हम शिव को नहीं पा सकते। और शिव को पाने के बाद भी अगर भगवती की महती कृपा नहीं है तो हम पाया हुआ भी शिव को खो देंगे। और अगर हम शिव का चिंतन करते हैं तो भगवती का चिंतन और उसका आशीर्वाद अवश्यम भावी है। हमें भगवती का चिंतन करना ही पड़ेगा। और अगर हम भगवती की आराधना और साधना करना चाहते हैं, हमें अगर शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो हमें पहले शिव की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि शिव की अर्धांगिनी शक्ति है और शक्ति की पूरक जो है वो शिव है। इसलिए शिव और शक्ति का समावेश है अर्धनारेश्वर। जब तक हम उनका चिंतन नहीं करेंगे, अकेले शिव का ध्यान करने से भी हम इस कलिकाल से पार नहीं हो सकते। हमें दोनों की ही शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले नमन जो है शिव और शक्ति को किया है। गुरुदेव, ना पिता ना माता, कैसे भगवान शिव का जन्म हुआ? देखिए, शिव अजन्मा है। जब हिमाचल ने पूछा था कि पार्वती के लिए कैसा वर होगा, उन्होंने वो तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रामायण में लगा, मात पित ही ना उनकी माता है न पिता है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। वो कहते हैं वो कैसा होगा? वो जोगी होगा, उसकी लंबी लंबी जटाएं होंगी, वो अकाम मन होगा जिसके मन में कोई कामना है ही नहीं। ठीक है। और रहेगा कैसा? दिगंबर। दिगंबर वेश है भगवान शिव का। बागंबर में तो हम लोगों ने उनका चिंतन कर लिया है। इस विषय पे भी बड़े सटीकता से बात करेंगे, लिख के लाया हूँ मैं। ये बड़ा एक किस्सा जरूर समझ में आना चाहिए। शिव है वो दिगंबर है। हाँ, क्योंकि उन्हें ही दिगंबर कहा गया है। देखिए, ये विषय से फिर मैं इधर उधर हो जाऊंगा। हाँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान शिव की कि उनके माता नहीं, पिता नहीं, वो अजन्मा है। वो अयोनिज है। भगवान शिव ही पूरे संसार के कर्ता, भरता, हरता, दाता, दातार, सब कुछ शिव ही शिव है। बिना शिव की दृष्टि से ये संसार की सृष्टि नहीं हो सकती। तो हम अगर शिव की दृष्टि में हैं तो फिर हम संसार की सृष्टि में हैं। सृष्टि के रचयिता थे महादेव जी। पार्वती को क्यों नहीं बचाया? किस समय? जब आग का जो किस्सा था पार्वती जी का, सती का। हाँ सती वाला, हाँ सती वाला जो देखिए, शिव एक कर्मफल दाता है। उन्होंने शनि देव भगवान को कर्मफल दाता नियुक्त किया है। कर्मों की गति और विधि का विधान भगवान शिव कहते हैं कि कभी टाला नहीं जा सकता। इसलिए सती को पहले ही भगवान पाणी ग्रहण करने से पहले से ही जब दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष था, तो उन्होंने पहले ही भगवान शिव ने सती को कहा था कि सती वो समय नहीं आया है जब मैं आपका पाणी ग्रहण करूं। और फिर वो शिव की ही लीला थी कि सती के मन में राम जी की प्रति भक्ति और भाव जागृत नहीं हुआ। नहीं तो आद्य शक्ति जो है वही तो सीता है, वही तो काली है, वही तो कल्याणी है। लेकिन ये शिव की लीला मात्र है। बचाने के लिए उनका, शिव के लिए तो शक्ति से शिव कभी भी अलग नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। ये उनकी लीला मात्र है, ये लीला अमृत है उनका। ये निमित्त है संसार को अर्धांगिनी के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए और अर्धांगिनी भगवान अपने पति परमेश्वर के प्रति कैसा व्यवहार करे। ये शिव की एक लीला मात्र है। सती को कौन भस्म कर सकता है? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो सीता जी तो छाया रूप में अग्नि देव के पास सुरक्षित थी। और अग्निदेव ने ही उनकी परीक्षा का तो एक माध्यम बना, एक बहाना बना। वो अग्नि के पास सुरक्षित थी, अग्नि से सीता जी वापस आ गई। रावण के पास तो उनकी छाया रही। तो ये तो अगर हम वेदों में जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे, पुनर्जन्म में जाएंगे तो लंबी दूर तक ये कथा वार्ता जाएगी कि किस ध्येय से नारद जी ने श्राप दिया तो प्रभु श्री राम आए और लक्ष्मी जी सीता बन के आई तो उनका वियोग हुआ। ये तो अगर हम शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुनर्जन्म क्या था और अगले जन्म में कौन से श्राप को वरदान में बदलने के लिए प्रभु श्री राम जो हैं वो भगवान विष्णु से राम अवतार में आए, राम से फिर कृष्ण अवतार में आए। तो ये तो अवतारों की लीला है। उस लीला को समझना तो आम सिंपल मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल कार्य है।
अच्छा, महादेव की सिंगी को हम्म चिलम बना दिया। हम्म ये पोस्टर जो छापा गया, जो हम्म दर्शाया गया, वो सिंगी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। क्षमा भी चाहते हैं अगर शायद इसमें कोई त्रुटि हमसे हो रही हो। तो सिंगी को चिलम बना दिया। फिर आखिर महादेव को भांग धतूरे का भोग क्यों लगता है, और काल भैरव पर शराब क्यों चढ़ती है? देखिए, एक बात बताते हैं आपको। वो बात ये है, एक चीज है, भांग का एग्जाम्पल लेते हैं। भांग को शास्त्रों में विद्या कहा गया है। विद्या, विद्या, और विद्या एक औषधि है। औषधि। हाँ, आज अगर अब हम इस युग की बात करें तो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में इसको लीगल कैनवास जो है, इसके स्टोर खुल गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे लोग भंगेड़ी नशेड़ी भांग का सेवन करते हैं और चिलम भर भर के पीते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ बिल्कुल मेडिकेटेड वे में, बिल्कुल लाइसेंस के साथ भांग की खेती होती है। उसका प्रोसेस करके उसकी टैबलेट और ऑयल बनता है। और कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको किसी भी पेन किलर से रिलीफ नहीं मिलता, तो उस समय उनको ये कैनवास ऑयल और टैबलेट दी जाती है जिसके उनको रिलीफ मिलता है। ये एक साइंटिफिक युग की बात है। विद्या में इतना प्रभाव है विद्या का कि भगवान शिव ने जब विषपान किया, उस विष की उष्णता से भगवान शिव का शरीर जो था वो जलने लगा। समुद्र मंथन समय समुद्र मंथन समय, हाँ। उस समय सभी देवों ने भगवान शिव का, क्योंकि अभी आप मेरे को पता है क्वेश्चन पे आएंगे शिवरात्रि पे, तो शिवरात्रि का महात्म्य क्या है। तो शिवरात्रि वो रात्रि है जब भगवान शिव ने, लोगों ने ये समझा है कि शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि है, लेकिन उससे पहले भी शिवरात्रि वो रात्रि है जब भगवान ने विष पान किया। यानी समुद्र मंथन के समुद्र समय, मंथन के समय, दिन पे जिस किया। समय भगवान ने शिव विषपान किया, हाँ। और देवताओं ने समुद्र से निकले अमृत से और नाना प्रकार की षोडशोपचार पूजन से भगवान शिव का सर्वप्रथम जब पूजन किया, वो शिवरात्रि है। और इसमें ब्रह्मा जी और विष्णु का जब आपस में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है, और भगवान शिव एक स्तंभ के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, एक शिव ज्योति के रूप में, और उस ज्योति का और छोर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी हंस के माध्यम से ऊपर, और भगवान विष्णु जो है वो शुक्र रूप धारण करके, वाराह रूप धारण करके पाताल लोक में गए, तो उनको कोई उसका और छोर नहीं मिला। तब भगवान शिव कहते कि मैं ही तुम्हारा जनक हूँ और तुम दोनों में से बड़ा मैं ही हूँ। तब वो जो प्रथम पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने करी, वो शिवरात्रि की रात। भगवान शिव ना तो धतूरा पान करते हैं, ना वो विष पान करते, विष पान करने के बाद ना तो वो भांग का पान करते हैं, ना भांग चिलम पीते हैं, ना चरस पीते हैं। दो चीजें हैं, मेरे पास भांग है और मैं आपको पिला दूं, मेरे पास भांग है और मैं उसका आपके ऊपर लेप कर दूं। अभी मेरे को यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, अभी 2-3 साल पहले हम अमेरिका में थे, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ। तो वहाँ पर एक मैक्सिकन लेडी है जो दर्द का उपचार करती है। तो हम उसके पास जब गए तो उसने जो लेप किया, तो हमने उससे पूछा कि ये लेप किस चीज़ का बना है। तब उसने हमें बताया कि जिसको आज हम एलोवेरा कहते हैं, ग्वार पाठा कहते हैं, ग्वार पाठा जो आसानी से मिल जाता जो है, आसानी से मिलता है, कह रहे ग्वार पाठे का गुद्दा और भांग के पत्ते रगड़ के उसका लेप बना है, ये आपकी दर्द एक रात में खींचेगा। और मेरे स्वयं का वो प्रैक्टिकल है कि एक रात में मेरे पैर का दर्द ठीक हुआ। तो उससे मैंने अनुभव किया कि ये जो शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर धतूरा, भांग, दूध, गंगा जल से जो उनका अभिषेक किया और गन्ने के रस से जो अभिषेक किया, ये सब भगवान शिव की पिंडी रूप के ऊपर अभिषेक किया है। भगवान शिव के 2 रूप हैं, एक मूर्तिमान बेर रूप, एक उनका शिवलिंग की पिंडी के रूप। और पिंडी के ऊपर भांग, धतूरा,
शमी, ये 16 प्रकार की जड़ी बूटियां जो है औषधि है वो चढ़ती है प्रत्येक मात्रा में, कि भगवान शिव की हम ऐसी कामना और भावना करते हैं, भावना प्रदान है कि हम भगवान शिव का जो अभिषेक कर रहे हैं इन चीज़ों से, उससे भगवान शिव की उष्णता कम हो। और जब हमारी भावना ऐसी जाती है कि भगवान शिव की उष्णता कम हो, तो हमारे जीवन की उष्णता जो है वो समाप्त हो जाती है। शिव के ऊपर भांग चढ़ती है, पान नहीं करते हैं भगवान शिव। अब आपके सिर के ऊपर भांग का पत्ता रखूं और आपको पिलाऊं, दोनों में अंतर है। तो यही अंतर है कि भगवान शिव ना तो चिलम पीते हैं, ना वो चिलम पीने के आगे से लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि शिव भक्त जो है वो भांग पिए या चिलम पिए। वो पीने के लिए नहीं है, वो चढ़ाने के लिए है, वो पूजा का एक अंग है। वो शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विद्या जो है भगवान शिव को अर्पित की जाती है। काल भैरव में शराब चढ़ाई जाती है उज्जैन। वो देखिए भगवान शिव का उग्र रूप है काल भैरव। काल भैरव, वो शिव नहीं है, वो शिव अंश है, वो शिव की विभूति हैं। वो उस काशी के और उज्जैन के क्षेत्र की रक्षा के क्षेत्रपाल हैं। कोतवाल कहा जाता है। कोतवाल कह लो, क्षेत्रपाल कह लो, वो कोतवाल हैं, क्षेत्रपाल हैं। तो उस रूप में मदपान उन्होंने किया। काली जब असुरों के साथ युद्ध करती है तो मदपान किया। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक शराब पीने वाले को आप शराब मत देना, आप उस मात्रा में उसको शहद देना, उसी जितनी मात्रा मद। मान लीजिए वो इतनी शराब पीता है, तो आप इतनी मात्रा में उसको शहद ठंडे जल में घोल के पिला दें, वो उस शराब से ज़्यादा नशा जो है वो उस शहद में है। मदपान अभी अगर ऐसा ऐसा करो, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको इनोसोमिया है, जिसको खून की डॉक्टर कमी बता देते हैं, जो एनेमिक हैं, उसको आप शहद दो। शहद में भी एक शहद आता है, मध आता है, मधु आता है, उसको हम कह देते हैं स्वर्ण मधु। अच्छा। वो मेडिकेटेड है, उसमें जड़ी बूटियां हैं, जैसे उसमें वो हम देते हैं क्या कहते हैं सर्पगंधा, और कुछ और औषधियाँ उसमें डली हुई हैं। तो वो मस्तिष्क के लिए भी, हमारी कोशिकाओं के लिए भी, हमारे ब्लड के लिए भी वो एंटीसेप्टिक है, प्री डाइजेस्ट है, वो एंटीबायोटिक्स है, उसका असर है। कालांतर में क्या था, राक्षस जो है वो जब मदिरा निकली तो उनको, असुरों को वो मदिरा पान करवाया गया। तो जो शिव के गण हैं, जो भूत हैं, जो भूत भावन है भगवान शिव, उन गणों का जो भोजन है वो भक्ष्य अभक्ष्य है। इसलिए उनके निमित्त से, योगनियों के निमित्त से, उन गणों के निमित्त से काल भैरव को शराब अर्पित की जाती है, ना कि उनको पिलाई जाती है। अब वहाँ का विधान क्या है ये भगवान शिव जाने, वो क्लेवर क्या है। वो पीता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसुरी की न्याय। सरस्वती नदी कभी गंदी नहीं होती। आग जो है वो भक्षा अभक्ष आप उसमें डाल दो, वो भस्म हो जाएगा, आग को कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार रवि, सूर्य को, सूर्य की किरणें अच्छी और बुरी जगह पे पड़ती हैं। इसलिए जो समर्थ हैं, हमारे पंजाब में एक जगह है, उस जगह पे बहुत शराब चढ़ती है, और वहाँ पे क्या नाम है? बाबा रोडे शाह बोलते हैं। तो वहाँ शराब बहुत चढ़ती है, लोगों की मनोकामना वहीं पूर्ण होती है। मतलब लोग जाते हैं वहाँ, लोग जाते हैं और मनोकामना मन्नत मांगते हैं, तो शराब चढ़ती है। अब दिल्ली कालका जी में शराब चढ़ती है, लेकिन शराब का भोग कितना लगता है, जो उसके ऊपर एक ढक्कन, ठीक है, वो भस्म हो जाती है, वो पी नहीं जाती, वो भस्म हो जाती है, वो अर्पित की जाती है। लेकिन वहाँ जब भी पुलिस ने चेकअप किया है शराब की बोतलों पे, वो दूध बन जाता है। पंजाब में रोडे शाह की जगह पे जब भी पुलिस वहाँ रेड करती है, जो आप शराब चढ़ाओगे, अगर पुलिस चेकअप पे आती है तो वो दूध बन जाता है। आज भी तो समर्थ लोग जो हैं, वो तो शराब को भी दूध में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो इतनी समर्थता तुम में हो तो तुम ये पान करो, इसको सुरा भी कह देते हैं हम लोग, असुर इसका पान करते हैं।
असुरों के निमित्त जो योगिनियाँ, जो गुण, जो उनके गण हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। मेरे को मालूम है, मेरी इस बात से बहुत सारे लोग जो हैं वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक युग है। यहाँ लोग प्रमाण मांगते हैं, लेकिन प्रमाण अगर कोई मांगेगा तो उसको प्रमाण भी दे दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। आप शराब का एक ढक्कन में आग लगा दो, वो भस्म हो जाएगी, ठीक है। और होम्योपैथी की अगर आप मेडिसिन लेते हो तो उसमें 99% अल्कोहल है, लेकिन उसको एज ए मेडिसिन लोग लेते हैं प्रोसेस के साथ। भगवान शिव को सिर्फ भांग धतूरा चढ़ता है। काल भैरव के लिए एक मान्यता बन गई है। अब एक काशी में, बनारस में बाबा कीनाराम हुए हैं। कीनाराम ओगड़ हुए हैं, अवधूत हुए हैं, और बहुत बड़े तंत्र सम्राट हुए। आज भी क्रिंग कुंड के नाम से कीनाराम बाबा का वहाँ पे धूना है, मिल जाएगा आज भी काशी में। और उस धूने पे आज भी लोग जो है वो चावल और मछली का भोग लगाते हैं, अच्छा, चढ़ाते हैं। हर जगह की कोई ना कोई मान्यता है। वो कैसे प्रमाण उसको मिले, कैसे वो शास्त्रों में जुड़ी, वो मान्यताएं कैसे कैसे अपभ्रंश होती होती, उनका क्या रूप स्वरूप बिगड़ा, ये तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन शंकराचार्य जी का एक दृष्टांत आता है। शंकराचार्य जी जब गुजर रहे थे रास्ते से, तो हर कोई उनको कुछ ना कुछ भेंट कर रहा था। तो शंकराचार्य जी एक वहाँ से गुजरे जहाँ शराब निकल रही थी, मदिरा बन रही थी। तो किसी ने मजाक से बोला भगवान को कि महाराज जी हम अर्पित करें। तो शंकराचार्य जी के पास एक खप्पर था, उन्होंने कहा भी भिक्षाम देही, तो वो पी गए। इस बात से भी लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन वो पी गए। तो चेलों ने कहा ये तो बड़ी मजे की बात है। लेकिन कुछ दूरी पर जाने पर एक भट्टी में शीशा पिघल रहा था। तो भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी भिक्षाम देही, वो शीशा भी पी गए। वो समर्थ लोग हैं, वो इसको किसी भी नशे को किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर तो तुम्हारे में समर्था है। जैसे गोरक्षनाथ जी ने राजा भगीरथ को बोला, भर्तहरि को बोला कि तुम हिरण का शिकार कर रहे हो, अगर तुम इसको जीवन दे सकते हो तो तुम्हें मारने का अधिकार है, अगर जीवन नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार नहीं है। तो मृत संजीवनी विदा से उस हिरण को गोरक्षनाथ जी ने जिंदा करके दिखाया। तो भर्तहरि ने वहीं उनसे योग ले लिया और कान में उन्होंने मुंदरा डलवाया। अगर तो समर्थ लोग हैं तो शराब चढ़ाओ, उसका प्रमाण लो। लेकिन अगर तुम में समर्था नहीं है, तुम देखा देखी चढ़ा रहे हो और अपने मजे के लिए कर रहे हो, तो फिर मैं कहता हूँ कि तुम्हें शास्त्रीय प्रमाण में रहना चाहिए, शास्त्रोक्त अपना वैष्णव जीवन जीना चाहिए। भगवान शिव या काल भैरव कभी भी नहीं कहते कि आप मेरे को शराब चढ़ाओ। गुरुदेव, सवाल मेरे पास बहुत है, और इसी का अगला सवाल है, भगवान विष्णु ने बहुत अवतार लिए, बिल्कुल ये 24 भगवान शिव ने क्यों नहीं अवतार लिए? महादेव ने अवतार, मतलब महादेव जो हैं भगवान शिव अनादि हैं, शाश्वत हैं, और पार्वती जी ने 108 बार इस धराधाम पर अवतरित हुई हैं। और वो जो मुंड की माला भगवान शिव के गले में है 108, वो पार्वती जी के ही मुंड हैं। अच्छा, हर बार पार्वती जी जब अवतरित होती हैं तो उनका चिन्ह निशानी के रूप में भगवान उनका एक मुंड अपने गले में धारण करते हैं। 108 बार जन्म लिया है, अवतरित हुई हैं पार्वती जी। जो नरमुंड हम नरमुंड महादेव जो की गले में देखते हैं वो पार्वती जी के, पार्वती, उसी से 108 की माला बनी है। लेकिन आप ये देखिए कि शिव का कहीं प्रमाण मिलता है कि उन्होंने जब अर्जुन के साथ युद्ध किया, जब पशुपति अस्त्र लिया, कभी उन्होंने भीलपति अवतार लिया, लेकिन वो सब उनके जो है अंशा अवतार हैं। दुर्वासा जी को भी भगवान शिव का अंशा अवतार कहा जाता है। भगवान हनुमान जी को भी उनका एकादश रुद्र 11वां अवतार माना जाता है। शिव शाश्वत हैं, शिव एक तत्व हैं। शिव जब शंकर बनते हैं तो पार्वती का पाणी ग्रहण करते हैं, लेकिन वो जो शिव तत्व है वो अनादि शाश्वत सत्य है, वो सदैव अजन्मा है, वो जन्म मरण से परे हैं। गुरुदेव, कुछ लोग जो संस्कृत से थोड़ा दूर रह जाते हैं, संस्कृत के पास नहीं पहुंचाते, वो शिवलिंग का थोड़ा गलत अर्थ निकाल लेते हैं। और नहीं, लिंगाकार महेश्वर हैं, वो पिंडी के रूप में हैं। वो जैसे हम कहते हैं, अगर इंग्लिश आपने पढ़ी है तो हम कहते हैं लिंग पुलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, तो वो इस लिंग से बिल्कुल अलग, दूर दूर तक इनका
वो जो अभिप्राय लेकर के लिंग की हाँ उपासना या उपहास उड़ाते हैं, हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। शिव एक शिव पिंडी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की एक समझ लो सिंबॉलिक हाँ पिंडी के रूप में भगवान शिव जो हैं वो अवतरित हैं और बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब जब भगवान शिव अवतरित हुए हैं, चाहे वो उन्होंने शिवरात्रि पे दर्शन दिए हों, किसी को भी उन्होंने ये भील जो था वो बिलपत्र फेंक रहा था, वो भी शिव पिंडी पर फेंक रहा था, भगवान शिव उसमें से निकले। मार्कंडे जी को उन्होंने मरकंद ऋषि के पुत्र को जब भगवान शिव का दर्शन हुआ तो भी वो शिव पिंडी के रूप में वहीं स्थापित हो गए हैं। द्वादश जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वो स्वयं भू निकले हैं। ये दूर दूर से मतलब उस लिंग और शिवलिंग में बहुत दूध अंतर है। तक कोई इसको हम उपासना के लिए भगवान शिव का एक स्वरूप मानते हैं, ना कि इसको हम अब जब दूध चढ़ेगा तो मस्तिष्क पे नहीं, वो शिव पिंडी पे चढ़ेगा। जो उन पे रस चढ़ेगा, जो सिंदूर चढ़ेगा, जो उनकी पूजा होगी, जो पंचा अमृत चढ़ेगा, वो शिव पिंडी के ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि जब विष्णु और ब्रह्मा जी का विवाद हुआ तो भगवान पिंडी के रूप में, एक रोशनी के रूप में उनके सामने प्रत्यक्ष हुए और शिवरात्रि वाली रात थी तो उन्होंने उनका शिव पूजन किया पिंडी के रूप में। ये एक सिर्फ प्रतीक है शिव लिंग जो है। इसके ऊपर बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण हैं, इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं जो आपको जो है वो सेंड कर देंगे, आप देख लेना कि शिव लिंग का महात्म्य क्या है। मतलब कह सकते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। हल बिल्कुल। हाँ जी। गुरुदेव, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, शिव के अलग अलग स्थान और भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक भी हैं। जैसे कि मैं कुछ यात्राएं कर चुका हूं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्राओं में से करीब 8 ज्योतिर्लिंग मैं कर चुका हूं। कहीं मंदिर केदार घाटी हिमाचल की गोद में, मतलब जितने भी ये जो ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग की हैं। स्थापना, वहाँ नदियाँ, गंगा, कहीं कुछ कहीं, ये संयोग कैसे बना? और जबकि जब नापेंगे अगर रामेश्वरम से केदार की दूरी तो तो एक ही बिल्कुल लाइन। मेरुदंड में आएंगे। हम मेरुदंड मेरुदंड में, में आएंगे, हाँ जैसे हमारा मेरुदंड के 7 चक्कर हैं, हाँ इसी प्रकार अगर आप ऊपर से देखोगे तो शिवलिंग जो है रामेश्वरम तक आपको हाँ ऐसा लगेगा कि पूरी हमारी धराधाम का जो मेरुदंड है वहाँ पे ये हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ जाओगे मंदिर के पीछे समुद्र गड़गड़ाहट, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? अब इस और क्यों इसका 12 ज्योतिर्लिंग अगर कोई यात्रा मैं करता हूँ या फिर कोई और करता है तो उसका लाभ क्या है? और लाभ, क्यों जाना चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा से, क्या मिल सकता है? क्योंकि स्वयं भू हैं, वो किसी तरीके से बनाए हुए या स्थापित किए हुए नहीं है, वो स्वयं भू अपने आप से भगवान शिव प्रकट हुए हैं। अब जैसे अगर आप देहरादून जाओगे तो वहाँ पर तमसा नदी के किनारे पे टपकेश्वर महादेव हैं। हाँ तो वहाँ पे अश्वत्थामा की जन्मस्थली है। हम्म, तो वहाँ जल टपकता है, कालांतर में दूध टपकता था हम्म, और उस पे जो शिवलिंग पे गिरता था, वो पिंडी पे गिरता था। तो आज अश्वत्थामा को जब दूध की इच्छा हुई तो द्रोण कहते हैं, देहरादून का पहला नाम द्रोण नगरी है। अच्छा, और उसमें आता है स्कंद पुराण में उसका अब बदले। वर्णन आता है। हाँ, द्रोण नगरी। तो उसमें देखो अश्वत्थामा ने भगवान शिव का आराधना करी, तो उसी गुफा में पत्थर से जो है वो गऊ के थन जैसा उसका शेप आया और उससे दूध की धाराएं बही। तो वो स्वयंभू शिवलिंग है। एक शिवलिंग वो हैं जो हम नर्मदा खंड से लेके आते हैं, एक शिवलिंग वो हैं वो जो हमें अपना क्या कहते हैं स्वयंभू हैं। और कहते हैं कि विल्व वृक्ष और शिवलिंग के अगर हम दर्शन भी कर लेते हैं तो इसका प्रमाण मिला है कि हम लोग पार्थिव शिवलिंग की उपासना करते हैं तो उसका क्या लाभ है, और 7 जन्मों के पापों का संहार होता है शिव पिंडी के दर्शन करने से। नर्मदेश्वर, नर्मदा का हर कंकर है शंकर। नर्मदेश्वर शिवलिंग की उपासना का अलग विधान है। 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल प्रमाण का, ये तो एक ज्योमेट्री है समझ लो, ये एक विधान है भगवान शिव के। ज्योतिर्लिंग में से अगर एक आप जब नासिक जाओगे तो वहाँ कपालेश्वर महादेव हैं। भगवान शिव के हाथ से जो ब्रह्मा जी का कपाल वहाँ पे छूटा नासिक में, तो वहाँ पर नंदी नहीं है। नंदी अपनी माँ से बात कर रहा है पृथ्वी गौ रूप धारणी से कि भगवान शिव को जो ब्रह्मत्या लगी, अगर भगवान शिव यहाँ पर नासिक में राम जी का ध्यान करके स्नान करेंगे तो कपाल छूट जाएगा। तो वहाँ कपालेश्वर के रूप में भगवान शिव की पिंडी है। और कहते हैं कि अगर कपालेश्वर के आप दर्शन कर लो तो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग का लाभ मिलता है। हमारे ऋषियों ने एक विधान बताया, मनुष्य की श्रद्धा, आस्था, विश्वास तीर्थों पर बना रहे। मनुष्य के जीवन के
सत्कर्म जो बने वो यात्राओं से बने, इन तीर्थों पर जाकर के बने। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर हर युग में किसी न किसी रूप में भगवान शिव के साथ पूरी एक कथा जुड़ी हुई है। वहाँ जाने से हमें हर प्रकार के पाप ताप संताप से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। अब जैसे भूमध्य भाग में महाकाल सरकार है हमारी, महाकाल उज्जैनी के सबसे बड़े राजा वही हैं, वो धरती का भूभाग है, मध्य भाग है, पूरी धरती का राजाधिराज, पूरी, हाँ राजाधिराज। वहाँ देख लो कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, उनके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं निकल सकता। तो गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? वो न्यूटन का लॉ है ना कि जितनी जोर से उछालोगे चीज़ वो नीचे आके गिरेगी। गुरु एक गुरुत्वाकर्षण है। जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, और अगर आपको सहज में उत्तर मिल भी जाएंगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं जानोगे, आप उसका वो भाव से नहीं इसको ग्रहण कर पाओगे जो गुरु मुख से आपको ग्रहण होना चाहिए। गुरुदेव काशी आगमन होने वाला है आपका। जी। काशी पहले भी आप बहुत रहे हैं, और काशी के बारे में जितना जान लो उतना कम है। काशी क्या है? क्यों नागा साधु कुंभ की यात्रा करने के बाद काशी जाते हैं? ये अखाड़ों की परंपरा है कि हम लोग प्रयाग के तीनों पर्व स्नान के बाद, अमृत स्नान के बाद पूरे अखाड़े सन्यासी जो हैं वो भगवान महादेव को प्रणाम करने वहाँ जाते हैं और 45 दिन तक वहाँ वास करते हैं। और काशी के बारे में शिव पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव को कैलाश से भी प्रिय जो है वो काशी है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। और ऐसा भी शिव पुराण में कहा गया है कि जब धरती पर प्रलय हो जाती है तो काशी को उठा के भगवान शिव अपने त्रिशूल पे धारण करते हैं। और सबसे बड़ी जो काशी की महत्ता है कि काशी का शमशान चेतन है। वहाँ एक मुर्दे की राख बुझ ठंडी होने से पहले दूसरा मुर्दा जो है वो राख वहाँ पर काशी में आ जाता है, और कहते हैं तारक मंत्र राम है। काशी की उस परिधि में मरने वालों को भगवान शिव कान में तारक मंत्र दे के उनको सीधा मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए काशी की महत्ता बहुत ज़्यादा। मतलब मोक्ष का रास्ता स्वयं, मोक्ष का रास्ता स्वयं आत्माओं को भगवान स्वयं शिव के माध्यम से उनको वहां पर मिलता है, क्योंकि शिव जो है सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम वंदे मुकंद प्रियम वंदे भक्त जनाशरम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। वो देवताओं के भी गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं। और एक बड़ा शास्त्र ने विधान बड़ा सरल कर रखा है। अगर आप गुरु की खोज में हो और आपको गुरु दीक्षा नहीं मिली है और आपके पास कोई अच्छे योग्य गुरु नहीं मिल पाए हैं, तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान के शिव अभिषेक करना शुरू कर दें, शिव का चिंतन शुरू कर दें, तो शिव अपने आप आपको किसी न किसी माध्यम से किसी योग्य गुरु की शरण में ले जा करके मंत्र दे देंगे। और जिनके पास मंत्र नहीं है उनको भगवान शिव अगर काशी के उस परिधि में किसी के प्राण छूटते हैं तो उसको सीधा मोक्ष का द्वार मिलता है। और शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि भगवान शिव को काशी इतनी प्रिय है कि हर देव वहाँ पर वास करते हैं। और मणिकर्णिका घाट पर तो सुना है कि पार्वती जी स्नान करने आई तो उनके कान का एक कुंडल गिरा, इसलिए वो मणि की तरह चमकता था, इसलिए वो मणिकर्णिका घाट भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि भगवान शिव ने सब देवताओं को काशी भेजा, तो जिसको भी भेजा काशी वो वापस लौट के नहीं आए। काशी इतनी भगवान शिव को प्रिय है। और हमने तो अनुभव किया है, आप अनुभव कीजिए। आप जब भी काशी जाएंगे वहाँ बिल्कुल क्राउडेड है काशी, छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि स्वतः ही आपका मन जो है वो परम शांत हो जाएगा काशी जाने के बाद। मैं घूमता हूँ, कभी कभी मौका प्रभु के आशीर्वाद से मिल जाता है, तो मुझे पूरे देश में 2 ऐसे शहर मिले। पहला वृंदावन, जहाँ से मेरा कभी आने को मन नहीं करता है, जितना चला जाऊँ उतना कम है। दूसरा काशी। ठीक है। काम के सिलसिले में मैं काशी गया, महादेव के दर्शन हुए, गंगा किनारे समय बिताया। पर अब जो वृंदावन में मेरे साथ होता है वो सेम काशी में होता है। काशी से मन नहीं करता है वापस आने का। और तीसरा मेरे साथ जो हुआ वो कुंभ में हुआ। आपके दर्शन हुए, मैं 1 बार कुंभ गया, 2 बार कुंभ गया, 3 बार कुंभ गया। मतलब ऐसा लगता था कि मैं कुंभ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। टिकट वाले से बोल रहा था कि मेरी टिकट कैंसिल करा दो। हमने करी 3 बार टिकट कैंसिल अपनी प्रयाग से। हाँ। हमारा भी प्रयाग छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि तीर्थ जब हमें शरण देता है तो वहाँ से विदा लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। और
काशी के साथ भी ऐसा ही है। आप काशी जाएंगे तो सही, लेकिन वापस लौटने का मन नहीं। अभी तो आप काम के सिलसिले में जाते हैं, अभी तो लोग किसी भाव से दर्शन करके लौट आते हैं वहाँ से। वहाँ अगर काशी में 3 दिन तक वास किया जाए और उस काशी वास में आप गंगा जी के किसी भी तट पर, सबसे ज़्यादा जो है वो घाट काशी में ही है, गंगा के किनारे अब पर। चलते जाओ और चलते जाओ चलते जाओ, पूरा बनारस खत्म हो जाएगा। जिसने भी, जो यहाँ पर राजा रहा कालांतर में, उसके नाम से घाट है। जहाँ आप हरिश्चंद्र के नाम से घाट है। काशी में हरिश्चंद्र की परीक्षा ऐसी हुई कि काशी के शमशान में जब विश्वामित्र जी के साथ उसका परीक्षा ली गई है कि वो कितना सत्यवादी है, उसकी सत्यता की परीक्षा ली गई, तो काशी के घाट पे हरिश्चंद्र राजा को एक शमशान में चारजी की एक डोम की जीवन बिताना पड़ा। और कहते हैं कि समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, उस पहिए के साथ सभी का भाग बदलता है। हरिश्चंद्र जो राजा थे, वो जब वहाँ पर उनकी पुत्र को सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है और तारा उनकी पत्नी जो है वो मृत्यु को लेके आते हैं, तो उसके सत्य की परीक्षा वहाँ पे हुई है कि वो कहता है कि ये अपने पुत्र को देख के भी राजा हरिश्चंद्र विचलित नहीं होते हैं और उससे कहते हैं कि पहले कर दो, ठीक है। और तारा रानी जब पुत्र की लाश लेके आती है तो वो कहते हैं कि उस राजा का बेटा भी बिन करना जलता है, समय का पहिया चलता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र तारा रानी को कहते हैं कि मेरे को तो पहले टैक्स दो, कर दो। तो पुत्र की लाश पे जो कफन पड़ा है वही उठा करके आधा देती है। वो परीक्षा है, वो भगवान की परीक्षा है उस काशी के घाट पे। तो हम लोग तो काशी जाएं और अगर गंगा के किनारे बैठ करके कुछ देर ध्यान में, चिंतन में बैठें तो काशी आपको दूसरे रूप में नजर आएगी। अब कीनाराम बाबा के बाद जो हुए हैं वो राम अवधूत हुए हैं। उनके पास भी ऐसे ही किसी ने कह दिया कि जी उन पे तो बहुत शराब चढ़ती है। जब पुलिस चेक करने गई तो वो दूध की बोतलें। तो इतना सामर्थ्य होना चाहिए। काशी में तिलंग स्वामी हुए जो एक पीपल के पत्ते पर तैरते थे। लैडी महाशय हुए, बड़े बड़े विद्वान, उद्भुत विद्वान। आज भी किसी शंकराचार्य को प्रमाणित करती है तो काशी विद्युत परिषद करती है। तो काशी का महत्व तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा गुरुदेव, देश में अलग अलग परंपराएं हैं। मात्र मणिकर्णिका घाट ऐसी घाट है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं और शमशान बोला जाता है। पूरे देश में जितने भी शमशान होते हैं शमशान बोला जाता है, चैतन्य शमशान पर और वहाँ उसे महाशमशान क्यों बोला जाता है मणिकर्णिका को, और 24 घंटे चिताएं जलती हैं? क्योंकि वो भगवान शिव का वरदान है। हाँ। भगवान शिव को 2 ही चीज़ों से अनुराग है, एक राम नाम से, एक राम नाम जपाने वाली चिता की भस्म से। जब भगवान शिव को हर समय राम नाम कानों में रस जो है वो आना चाहिए। तो जब भी वहाँ पे कोई मुर्दा आता है तो उसके पीछे एक भीड़ होती है जो कहती है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम नाम का जो घोष है वो शिव को बहुत प्रिय है और उस घोष को करवाने वाला जो मुर्दा है जिसके पीछे लोग आए हैं वो राम नाम उसने कितने लोगों के मुख से निकलवाया, इसलिए भगवान शिव उसको तारक मंत्र राम दे करके मोक्ष प्रदान करते हैं और उस चिता को भगवान शिव जो है वो धारण करते हैं। क्योंकि उस चिता के में अंदर भी जो है वो राम नाम की ध्वनि है। राम नाम पहले जिह्वा पे आता है, जिह्वा से फिर हमारे हृदय में जाता है, हृदय से फिर हमारी जिह्वा से हमारी नाभि में जाता है, नाभि से हमारे हृदय में जाता है, हृदय से हमारी हड्डियों में जाता है। तो वो राम नाम भगवान शिव को प्रिय है। इसलिए काशी की वो मणिकर्णिका घाट को ऐसा वरदान है कि ये महाशमशान है, ये सदैव चैतन्य रहेगा। आप गुरुदेव महाशिवरात्रि पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। महाशिवरात्रि क्या है, क्या कहानी है? आपको बताया तो कि शिवरात्रि का चिंतन हमने कर लिया, शिवरात्रि का वर्णन हमने कर लिया कि शिवरात्रि आने वाली 26 तारीख को सभी अखाड़े काशीवास कर रहे हैं। वो 26 का स्नान शिवरात्रि करेंगे। हमें भी सौभाग्य मिलेगा, हम भी काशीवास करेंगे, शिवरात्रि का स्नान करेंगे। भगवान शिव की हम पे भी कृपा होगी तो हम जरूर काशी में वास करेंगे। शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह की, उनके पणिग्रहण करने की रात्रि है। शिवरात्रि की रात्रि को सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव पिंडी के रूप में, एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिवरात्रि की वो रात है जहां भगवान शिव ने जब विष पान किया तो सबसे पहले देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। वो शिवरात्रि की रात है। और कहते हैं कि पूरे साल का
अगर आपने रात्रि जागरण नहीं किया, शिव पूजन नहीं किया, तो एक रात्रि अगर आप जागरण करते हैं या शिव के 4 प्रहर के अभिषेक करते हैं तो आपके पूरे साल का आपको शिव पूजा का जो है वो लाभ मिलता है। इसीलिए महाशिवरात्रि है। इसलिए वो महाशिवरात्रि है। और वैसे तो कई कथा आती हैं कि वो जो शिकार के लिए बहेलिया आया था, वो शिवरात्रि की रात थी, वो हिरन जो थे उसका शिकार करने के लिए आया, और जब हिरन पहले प्रहर में आया तो बिल वृक्ष पर बैठा छुपा बैठा था, वो अनायास उसके हाथ में जो जल का लोटा था उससे जल गिरा, अनायास उसके हाथ से बिल्व के पत्थर गिर करके नीचे शिव पर चढ़ते गए, तो उसको मनोभाव जो है अध्यात्मक होता गया। वो अपराध से अध्यात्म, पुण्य पाप से पुण्य की यात्रा उसकी शुरू हो गई। फिर वो हिरन जब सामने आता है तो उसका तीर और कमान उठता नहीं है, तो हिरन कहता है कि मैं तो अपने परिवार को ढूंढ रहा था। फिर वो हिरनी आती है, हिरनी जो है वो गर्भवती होती है। वो हिरन कहता है कि मैं इसकी सुरक्षा कर लूँ, मैं अपने आप स्वयं आपके पास आऊँगा, लेकिन शिकारी शिकार नहीं कर पाता। तो वो एक प्रमाण दिया गया है कि शिवरात्रि की रात का इतना महात्म्य है। और उसमें मंडप का शिव पुराण में वर्णन आता है कि बड़ा भ्रष्ट था, बड़ा चोर था, आध्यात्मिक नहीं था, लेकिन शिवरात्रि को रात को उसने भगवान शिव का संकीर्तन सुना। वो आया तो था चोरी की नीयत से, लेकिन वहाँ शिवरात्रि की रात वो कीर्तन करते करते वो बीमार होकर के जब प्राण उसके उड़े तो सीधा उसको मोक्ष मिला। तो शिवरात्रि की कई हमारी जो शिव पुराण की कथाएं हैं कि शिवरात्रि का महात्म्य क्या है, वो भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शिव पुराण तो यही कहता है कि मोक्ष दायिनी है शिवरात्रि। अगर शिवरात्रि को हम शिव का चिंतन करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, 4 प्रहर की पूजा करेंगे, तो उसका हमें अक्षय लाभ मिलने वाला है। गुरुदेव, आप उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से कावड़ यात्रा चलती है और हमारे ब्रज में भी शिवरात्रि वाले दिन कावड़ लेके आते हैं। तो ये कावड़ यात्रा का क्या महत्व है? क्योंकि मैं खुद जाता हूँ। कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति जब अहंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, बकरे का जब शीश लगाया तो मुख से वो बोला बम 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 बम। हाँ, तो वो शिव शिव तो नहीं कह सकता था, भोलेनाथ का नाम उच्चारण नहीं कर सकता, तो शिव के मुख से शिव कहने के बदले वो बकरे के मुख से जब बोला बम बम, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब महात्म। बकरा बोला था बम बम हाँ, बम। बकरा का शीश जब लगाया, बकरा है क्या, अहम है हमारा। दक्ष कौन था, अहंकारी था। हाँ। वो 10 दिग्पालों से आशा रखता था कि मेरे को सब प्रणाम करें, लेकिन शिव तो बोले भंडारी हैं, वो उनसे शिव से रुष्ट था, तो इसलिए शिव को यज्ञ भाव से उसने अच्युत किया। तब दक्ष के यज्ञ में जो बिना निमंत्रण को सती अगर जाती हैं तो उनको वहाँ पर प्राण आहुति देनी पड़ती है। जब प्राण आहुति का पता चला तो उन्होंने वीर पुरुष और भद्रकाली अपनी शिव की जटाओं से, नीलकंठ पर्वत के सामने कजरी वन है, नीलकंठ में बैठे बैठे शिव ने एक जटा के भाग से भद्रकाली और दूसरे भाग से, पार्श्व भाग से वीर पुरुष को उत्पन्न किया। आज भी वीरभद्र महादेव जो है वो ऋषिकेश की भूमि पर वो मंदिर बना है, जहाँ से वीर और भद्रकाली जो है वीर पुरुष जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को कनखल में जाके विध्वंस किया था। और उसी समय बकरे का शीश लगा के यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, तो उस समय हरिद्वार से दक्ष बकरे के शीश के साथ कंधे पर कावड़ लेकर के नीलकंठ पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल उन्हें अर्पित किया। वहीं से कावड़ यात्रा की ये जो है वो शुरुआत हुई कि भगवान शिव जो हैं वो कावड़ियों के लाए हुए जल से अति प्रसन्न होते हैं। और सावन मास में क्योंकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जो है वो पाताल लोक में बलि के वहाँ शयन करते हैं, तो उस समय सृष्टि के सृजन, पालन और संहार और कल्याण का कार्य भगवान शिव पे होता है। इसलिए भगवान शिव को सावन मास बहुत प्रिय है। तब भी कावड़िए जो है वो शिव की प्रसन्नता पाने के लिए, शिव का आशीष पाने के लिए जो कावड़िए हैं वो जल लेकर के जाते हैं और जला अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा में क्या ना करें? कावड़ यात्रा में भांग ना पिएं, धूम्रपान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, सात्विक रहकर शिव शिव रटते हुए जाएं और शिव को जला अभिषेक से प्रसन्न करके शिव का आशीर्वाद लेकर के आए। कावड़ यात्रा में हुड़दंग ना करें, गाड़ियाँ ना जलाएं, गाड़ियाँ ना पलटें, बहुत लाउडली ये स्पीकर जो हम चलाते हैं वो ना चलाएं, ये शो ऑफ ना करें, क्योंकि ये आंतरिक भावना है, वो शिव से जुड़ने की प्रक्रिया है, ना कि लोगों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया है। महादेव बड़े या भगवान विष्णु?
देखिए रामेश्वर में जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना राम जी ने करी, तब भगवान राम से पूछा गया था कि इनका नाम रामेश्वरम इसलिए है आपके नाम पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रामो चासे ईश्वरो साहर ईश्वरा रामेश्वरा, कि राम के जो ईश्वर हैं वो शिव हैं। तो शिव प्रकट हुए, तो शिव ने कहा कि नहीं नहीं, रामो ईश्वरो ये चासे सा रामेश्वरा, के राम जिनके ईश्वर हैं। राम कहते हैं शिव मेरे ईश्वर हैं, शिव कहते हैं कि राम मेरे ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम ही शिव है और शिव ही राम है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि एक ज्योति प्रकाशमान है, उसके ऊपर आप 3 रंग की एक चिमनी रख दें तो आपको उसमें से 3 कलर उद्भासित होंगे। चिमनी एक है, ज्योति एक है, लेकिन हमें कलर 3 दिख रहे हैं। वो पारब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वही शिव हैं, वही शिव तत्व हैं, वही हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उद्भासित हो रहे हैं। इसलिए भगवान शिव में और विष्णु में कौन बड़ा है? सब एक ही है। और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और भगवान राम तो ये कहते हैं कि शिव द्रोही ममरा दास को हावा, वो नरमोहे सपने नहीं भावा। वो कहते हैं अलग है ही नहीं। इसलिए आपके हाथ के साथ ये 5 उंगलियां जुड़ी हैं, लेकिन हाथ तो एक ही है। आपको ये अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन ये एक ही है। इसलिए हम समझते हैं कि ये तो क्वेश्चन कभी किसी के मन में ऐसा मनोभाव आना ही नहीं चाहिए कि बड़ा कौन। गुरुदेव महाराज, सत्य को कैसे खोजें? सत्य के मार्ग पे चल के, सत्य का अनुसरण करके, झूठ को मार्ग को छोड़ करके, पाप ताप संताप के मार्ग को अगर आप छोड़ देंगे तो स्वयं ही आप सत्य के मार्ग पे हो। सत्य स्वयं एक शाश्वत सत्य है, सत्य स्वयं एक मार्ग है। उस मार्ग को छोड़ करके हम झूठ के मार्ग पर परिवर्तित होते हैं। हम उस मार्ग पर ना बढ़े तो स्वयं हम सत्य का अनुसरण करेंगे तो सत्य के मार्ग पे हैं। बस आपका लास्ट 10 मिनट का मैं समय लूँगा, जिस वजह से आपकी वार्ता शुरू हुई है। नागा साधु के विषय में आज बहुत बात करेंगे सर। क्यों नागा साधु को एक सनातन का सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है? सनातन की आर्मी एक नागा साधु को कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो शिव उस वेश में रहे जिसको दिगंबर कहते हैं। दूसरी बात, दत्त जी उस वेश में रहे, हमारे कार्तिकेय भगवान उस वेश को धारण किए। क्योंकि जन्म जब हमारा होता है तो हम किस वेश में जन्म लेते हैं, वो हमारा वेश एक दिगंबर का वेश है। ये जो नागा साधु हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले दिगंबर दीक्षा नहीं थी। संत महात्मा शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करते थे और शास्त्रों का और सनातन का प्रचार और प्रसार करते थे। अपनी आत्म सुरक्षा के लिए वो शस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जंगल में गुजर रहे हैं तो शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। शास्त्र इसलिए अध्ययन जरूरी है कि हमें सनातन का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन जब कुंभ के समय पर मुगल आक्रांताओं ने महात्माओं पे हमला करके नदियां खून से लाल करी, तब महात्माओं ने चिंतन किया कि हमें एक ऐसा रूप और स्वरूप और ऐसी आर्मी तैयार करनी चाहिए जो हमारे देवताओं का, हमारे देवताओं के निशान का, हमारे देवताओं की प्रतीक मूर्तियों की सुरक्षा कर सके। इसी प्रकार उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए और धर्म की रक्षा के लिए ये जो संन्यास का मार्ग था, उसमें जो दिगंबर की दीक्षा थी, वो उन्होंने उस प्रक्रिया को चुना और कार्यान्वित किया। अभी आप देखिए, जैन मुनि हैं, उनमें 2 प्रकार के जैन मुनि हैं। एक श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, एक उनमें दूसरे हैं दिगंबर। वो दिगंबर हैं जो वो बिल्कुल, महात्मा तो फिर भी कौपीन धारण करते हैं, वो तो बिल्कुल कौपीन भी धारण नहीं करते, और वो फिर भी दिगंबर जैन हैं। तो दिगंबर एक परंपरा है। दिगंबर एक, वहाँ से कोई शो ऑफ करने के लिए, आज आप पश्चिमी सभ्यता को देखो तो लोग वैसे ही नगन होके घूम रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता और उनकी मनोदशा और उनका जो ध्येय है वो अलग है। लेकिन ये आर्मी तब बनी थी जब धर्म के ऊपर संकट आया, और धर्म और देवताओं की और सनातन की रक्षा के लिए ये दिगंबर नागा फौज बनी थी। दूसरी बार जब बौद्ध भिक्षुओं ने गाय मांस खाना शुरू किया, लोगों को प्रताड़ित करना पे, तब उस समय फिर युद्ध हुआ। आज बौद्ध बिल्कुल शांत हैं, आज बौद्ध बिल्कुल शाकाहारी हैं, लेकिन कालांतर में कभी उन्होंने जब गौ हत्या करी तो उसको रोकने के लिए भी उनके साथ जब युद्ध हुआ तो दोनों कासे वस्त्र धारण करके थे। हमें ये नहीं पता
पता चल रहा था कि सनातनी कौन है और बौद्ध कौन है। तब फिर नागा साधुओं ने फिर वो प्रक्रिया को दोहराया, भस्मी लगा करके एक लंगोटी में उन्होंने कहा कि हमें अपनी पहचान रहेगी और उनकी पहचान रहेगी तो उनके साथ हमारा युद्ध है। तो राष्ट्र सुरक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार, धार्मिक रक्षा के लिए, अब जैसे हमारी आर्मी तो उसका ग्रीन यूनिफॉर्म है, पुलिस है तो उसकी येलो यूनिफॉर्म है, अगर हमारे आप देखें एयरफोर्स है या नेवी है तो वाइट यूनिफॉर्म है। तो ये एक नागा एक परंपरा जो चली आ रही है कालांतर से, ये आज के युग में नहीं है, कभी ये लुप्त हो जाती है, कभी ये उसकी उत्पत्ति फिर होती है, सामने नजर आती है। तो नागा साधु की प्रक्रिया नागा बनने की बड़ी कठिन है, और लेकिन सिर्फ नागा साधु कुंभ में ही विभूति रमा करके सिर्फ स्नान करेंगे, क्योंकि जब वो देवताओं की सुरक्षा के लिए जाएंगे तब दिगंबर साधु दिगंबर होकर के कोपीन धारण करके, नागफणी बोलते हैं, तब वो जाते हैं। और अन्यथा क्या है, अब जैसे संसार में आपने हमें कुंभ में देखा होगा तो भस्मीभूत बागंबर में देखा होगा या लंगोटी में देखा होगा या दुपट्टे में देखा होगा, लेकिन अगर हम लौकिक व्यवहार में हैं तो हम वस्त्रधारी हैं, हमें वस्त्र धारण करने अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए, सामाजिक सभ्य संसार में विचरण करने के लिए। तो नागा साधु की ज़रूरत जब पड़ी थी तब से ये परंपरा है, और ये देवासुर संग्राम से कालांतर से चली आ रही है। ये हमारी शुरू की हुई परंपरा नहीं है, ये हमें सनातन को दैव योग से परंपरा मिली है। गुरुदेव महादेव की बात हो गई, काशी की बात हो गई, नागा साधुओं की बात हो गई, अब मैं आपकी बात, हमारी भी क्या बात। स्वरूप, क्या रूप, त्रिपुंड, बड़ी जटाएं, पीएचडी डिग्री, एक इंजीनियर, और उसके बाद ये दुनिया। देखो, हम जब जन्म लेते हैं ना तो हमारी प्रारब्ध, हमारी डेस्टिनी हमारे साथ जन्म लेती है। और आपने शोध भी हवन पे किया। हाँ, शोध हवन पे देखिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है, हमने आयुर्वेद तब शुरू किया जब हमें थोड़ी सी फिज़िकली तकलीफ़ हुई, हमारा बीपी बढ़ना शुरू हुआ, रात दिन जागना, हवन कुंड पे बैठना, 20-20 घंटे हवन कुंड पे बैठना। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहते हैं कि फिज़िकली बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है, प्रॉपर भोजन ज़रूरी है। तो तब हमने आयुर्वेद पे अध्ययन किया, और डॉक्टर ये एलोपैथिक दवाई से हम जो हैं वो आयुर्वेद की तरफ डाइवर्ट हुए, और तब हमने उस पे शोध कर करके मेडिसिन के ऊपर कुछ ऐसी दवाई बनाए जो बीपी की हैं, या कुछ टाइफाइड की हैं, या कुछ और भी नाना बीमारियों की, उस पे हम आयुर्वेद की तरफ गए। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी थी जो आयुर्वेद से भी क्योर नहीं हुई, तब हम हवन और यज्ञ की तरफ अग्रसर हुए। तब हमने हवन और यज्ञ का प्रत्यक्ष प्रमाण लिया कि किन किन बीमारियों के लिए, किन किन कामनाओं के लिए, किन किन मनोकामना और भावना के लिए हम किस देव या देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, और किस प्रकार हम कौन सी संविधा से कौन सा हवन और यज्ञ कर सकते हैं, और उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और कली काल में सबसे प्रत्यक्ष अगर हमने रिजल्ट लेना है तो हमें हवन के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अनसंभवा। यज्ञ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर जिंदा रहे, और पंचभौतिक शरीर किससे जिंदा रहेगा? अन्न और जल से। तो यज्ञादि भवंती पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवा। हे अर्जुन, अगर हम यज्ञ करेंगे तो उससे बारिश होगी, बारिश होगी तो उससे अन्न और धन होगा, अन्न और धान्य होगा, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और इसलिए फिर हम जब यज्ञ की तरफ तो धीरे धीरे अग्रसर हुए, तो हमने देखा कि यज्ञ एक तत्काल प्रभावी रेमेडी है, और हमारी मनोकामनाएं, क्योंकि हम मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर मनुष्य की कोई ना कोई कामना भावना है, वो आरोग्य रहना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है, वो धन धान्य से समृद्ध रहना चाहता है। तो यज्ञ ही एक ऐसा माध्यम है कलिकाल में, जो भगवान शिव के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। अग्नि में हम जितना हविष्य डालेंगे, जितना घी डालेंगे, अग्निदेव जितना, अग्नि क्या है? अग्नि मैसेंजर ऑफ गॉड। उसे एटमॉस्फेयर तो शुद्ध होता ही है, हमारी मानसिकता भी शुद्ध होती है, हमारी आध्यात्मिकता भी परिपक्व होती है, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। लेकिन आप किस भाव से, किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, ये तो आपको धीरे धीरे जो है वो उस यज्ञ कुंड पर बैठकर ही अनुभव होगा। और हमें हुआ तो हम इसकी तरफ आगे अग्रसर हुए। लोग प्रोफाइल पर बड़ा नाम लगाना बड़ा पसंद करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। आप होने के बाद सन्यासी? देखिए, सन्यास के बाद ही मैंने अपनी एजुकेशन जो थी
वो रिलीजियस एजुकेशन अपने धीरे 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 अध्ययन किया। और जब ये जो यज्ञ के ऊपर हमें डॉक्टरेट हुई है, ये एक नॉन एकेडमिक यूनिवर्सिटी ऑफ ये प्रज्ञा ज्योतिष एंड कर्मकांड की यूनिवर्सिटी है। ये प्रमाणित है कि हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं क्योंकि हमने डॉक्टरेट करी है। और डॉक्टरेट लगाने से भी स्वामी भूपेंद्र गिरी रहेंगे, और अगर डॉक्टरेट नहीं लगाएंगे तो भी स्वामी भूपेंद्र गिरी रहेंगे। मेरी पहचान मेरे गुरुदेव ने जिस दिगंबर नागा साधु के रूप में बनाई है, मैं उसी पहचान में रहना चाहता हूँ। और अगर डी से दिगंबर भूपेंद्र गिरी और DR से डॉक्टर भूपेंद्र गिरी तो क्या चुनेंगे इसमें? रहेंगे तो हम ही वही। तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है, मेरे कुछ शिष्य गणों ने अपडेट किया है कि हम डॉक्टरेट लगाएंगे, तो आप अपनी प्रसन्नता के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हम हैं हम वही रहना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ। भगवान के उपासक हैं, गुरुदेव के हम शिष्य, जिन गुरु चरणों से हमें सब कुछ मिला है उन्हीं गुरु जी का स्मरण करते हैं, उन्हीं गुरु जी का चिंतन करते हैं, उन्हीं गुरु जी की सेवा करते हैं, उन्हीं को नमन करते हैं, उन्हीं गुरु मंत्र का हम ध्यान और चिंतन और जप करते हैं। हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, आत्म तत्व का चिंतन चाहते हैं। हम इसी लोकेशना, वितेशना और पुतेशना, ये 3 चीज़ें हैं। लोकेशना में क्या है कि फेम मिले, हमें लोग आकर्षित हों हमारी तरफ से, ऐसी कोई लोकेशना हमारे मन में नहीं है। वितेशना ये है कि बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो भी हमारा जो है वो हमारे आत्म उद्धार के रास्ते में रुकावट है, वो माया का प्रभाव हम पे पड़ेगा। तो लोकेशना वितेशना नहीं चाहिए। और पुतेशना की इच्छा है। पुतेशना क्या होता है, जो संसार में रहते हुए लोग चाहते हैं कि मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, लेकिन एक सन्यासी पुतेशना इसलिए चाहता है कि मेरे को एक पुत्रवत शिष्य मिले जो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाए। वो भी आसक्ति नहीं है कोई, वो सिर्फ एक प्रार्थना है भगवान से कि जो आया वो जाएगा तो ज़रूर। तो आगे परंपरा को चलाने वाला, परंपरा को समझने वाला, परंपरा को समझने वाला कोई योग्य शिष्य मिले, वो पुतेशना में आता है। और आसक्ति नहीं है, जैसे लोगों को क्यूरियोसिटी आसक्ति है कि भाई 2 बेटियां हो गई, बेटा जरूर होना चाहिए, बेटा क्यों नहीं है, इसके बेटा क्यों नहीं, वो लोकेशना, पुतेशना और वितेशना से एक सन्यासी को परे रहना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम उस लोकेशना, वितेशना और पुतेशना से बाहर रहें। अगर DR लगाएंगे तो भी हम वही हैं, और नहीं लगाएंगे तो भी हम वही हैं। अगर जब यज्ञ पे हमने डॉक्टरेट नहीं करी थी तो भी हम यज्ञ हवन करते आ रहे हैं, पिछले 30 साल से हम यज्ञ हवन कर रहे हैं। तो यज्ञ तो हम करते रहेंगे, हवन तो हम करते रहेंगे। ये तो मीडिया घुमा देती है शब्दों को कि जी PhD वाले बाबा भी यहाँ पर कुंभ में आए। उनको तो ये कहना चाहिए कि कुंभ में ऐसे सन्यासी भी जो हैं जिन्होंने डॉक्टरेट भी करी है तो भी वो सन्यासी हैं, दिगंबर हैं। वो शब्दों को घुमा जब देते हैं मीडिया वाले, तो उनसे हमने एक IIT इंडिया टुडे के चैनल पे भी हमने ये बात कही थी आपकी अदालत में कि मीडिया को चाहिए कि जब किसी भी सन्यासी से वो कन्वर्सेशन करते हैं या किसी धार्मिक शख्सियत से वो कन्वर्सेशन करते हैं, तो शब्दों का चुनाव और इस्तेमाल जो है वो ढंग से करें, क्योंकि हर प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, वो हमारी इन्हीं बातों को घुमा फिरा करके किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे एक लाइन पे हम चलते जा रहे हैं, हम तो चलते जाएंगे। हमें तो वही अपना आत्म चिंतन करना है, गुरु चिंतन करना है। गुरु कृपा हम पे है, गुरु कृपा ही केवलम, वो हम पे बनी रहे। ऐसी ही आशा रखते हैं आपके चैनल से, आपके चैनल के दर्शकों से, और आपके ऊपर भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप आध्यात्मिक हों, आप निरोग रहें, आप की हर मनोकामना भगवान पूर्ण करे, और जो आपकी आध्यात्मिक रुचि है उसके अनुरूप भगवान आपको फल दें, और आपकी आध्यात्मिक रुचि जो है वो और प्रगाढ़ हो। हमारे शब्दों को जाल में उलझाया नहीं जाए। अगर किसी को किसी शब्द की या उसका आंतरिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आपसे पूछ सकता है, उसको बकायदा शास्त्रीय प्रमाण के साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे हमारे शब्द जो हैं वो लोगों के काम आएँ। हर हर महादेव। तो कैसे एक नागा सन्यासी ने हमें बताया, बड़ी सरल सुहाव भाषा में हमें समझाया कि महादेव क्या हैं, काशी का महत्व क्या है, सनातन क्या है, कैसे सत्य की खोज की जाए, क्योंकि ये सारी बातें अगर एक सन्यासी से बेहतर कोई हमें और समझा नहीं सकता। तो पॉडकास्ट का हिस्सा रहे भूपेंद्र गिरी जी महाराज हमारे साथ थे, जिन्होंने सनातन पर बात की, शिव पर बात की, धर्म पर बात की,
और मेरा इस वीडियो में बात करना सूर्य को एक आईना दिखाने के बराबर था, क्योंकि ना तो मैं इस लायक हूँ कि मैं सनातन पे बात कर पाऊँ और एक सन्यासी से बात कर पाऊँ। और ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट था। कैसा पॉडकास्ट आपको लगा, हमारी बातें कैसी लगीं, क्या शिव के बारे में हमें अगले पॉडकास्ट में और पूछना चाहिए, कमेंट में हमें बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इसी के साथ यहाँ हम इस वार्तालाप को पूरा करेंगे। हर हर महादेव।